हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो NIOS डीएलएड कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने NIOS की जो डीएलएड है, यानी कि जो 18 मंथ की जो डीएलएड है, उन सभी कैंडिडेट को बाहर कर दिया कि उन्हें अब रिक्रूटमेंट में शामिल नहीं किया जा सकता। तो इसी को लेकर कैंडिडेट बहुत टाइम से बहुत परेशान है कि अब हमारा क्या होगा। हमने तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही अपनी जो डीएलएड थी वो की थी, और अब उसे क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो मान्यता देने से इनकार कर दिया। तो उसी को लेकर देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है, और एक बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम से NIOS के जो कैंडिडेट थे वो परेशान थे। अब उन्हें कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि फाइनली अब जो एक पूरा एक इतने टाइम से पूरी जो निराशा का इन्वायरमेंट बना हुआ था कैंडिडेट के लिए, कहीं ना कहीं अब उसमें उम्मीद देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले देखिए, एज यू कैन सी कि मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है, और आप यहाँ से देख पाओगे डायरी नंबर आप देख पाओगे। और देखिए ये 2024 यानी कि इसी साल ये केस फाइल किया गया है, और जो ये केस है ये है प्रियंका कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो देखिए बेसिकली क्या है कि चाहे केस कहीं का भी हो, मेनली है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस है, और इसका जो भी डिसीजन आएगा वो पूरे कंप्लीट इंडिया पे इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि देखिए इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आए थे NIOS डीएलएड के कैंडिडेट के लिए, चाहे वो बीएड कैंडिडेट के लिए, तो उसका इफेक्ट पूरे इंडिया में देखने को मिला। तो अब क्या है, काफ़ी अच्छी उम्मीद लगाई जा रही है कि NIOS के जो कैंडिडेट है डीएलएड के, उनके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटपुट देखने को मिले। क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम से इसी को लेकर कैंडिडेट परेशान थे, और इसी के साथ क्या है कि काफ़ी अच्छे खासे जो वकील है वो हायर किए गए हैं। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस बार जो NIOS डीएलएड के जो भी कैंडिडेट हैं उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी तैयारी की है, और फाइनली बहुत हाई लेवल के जो वकील हैं उन्हें हायर किया गया है, ताकि क्या किया जाए, अच्छे से NIOS डीएलएड का पक्ष रखा जा सके। देखिए अभी यहाँ पे क्या है, डायरी नंबर तो अलॉट हो चुका है, हालांकि यहाँ पे डेट है वो अनाउंस नहीं की गई है, और आज या कल में बहुत जल्द जो डेट है वो भी अनाउंस कर दी जाएगी कि सुनवाई कब होगी। पर सबसे अच्छी बात यही है कि एक रिव्यू पिटीशन है वो एक्सेप्ट कर ली गई है, और बहुत जल्द इस पर सुनवाई होगी। और NIOS के कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है कि फाइनली अब उन्हें कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण देखने को मिलेगी। देखिए इसी के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, इसके अलावा अभी एक और केस है जिसकी डेट भी मिल चुकी है, वो भी NIOS डीएलएड के कैंडिडेट के लिए है, और वो केस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सबके लिए। तो चलिए हम अब दूसरा जो केस है वो भी हम देखते हैं। तो देखिए जो दूसरा जो केस है वो जो रजिस्टर्ड हुआ है वो हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इसमें क्या है, ये भी जो बेसिकली NIOS डीएलएड के कैंडिडेट ने केस फाइल किया है। और देखिए ये आप देख पाओगे, इससे हालांकि इसमें एक पहले सुनवाई हो चुकी है 4 फरवरी को, बट पहली हेयरिंग में कुछ खास सुनवाई नहीं हुई। बट इसकी अब क्या है, नेक्स्ट डेट दी गई है 16 फरवरी, यानी कि परसों की डेट दी गई है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी अपडेट है NIOS के कैंडिडेट के लिए। क्योंकि देखिए अगर किसी भी कोर्ट में अगर NIOS कैंडिडेट के लिए छोटी सी भी एक उम्मीद अगर नज़र आती है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं एक NIOS कैंडिडेट के लिए एक उम्मीद की किरण वो लेके आएगी। क्योंकि देखिए ये जो केस है, ये केस है बेसिकली इसके लिए कि NIOS के जो डीएलएड थी वो कैंडिडेट ने की थी जो भी NCT की गाइडलाइन थी उसी के अकॉर्डिंग। तो फिर भी क्यों एक पब्लिकली गजट जारी करके जो NIOS की जो डीएलएड थी उसे मान्यता देने के लिए कुछ भी किया नहीं गया। बेसिकली इसी को लेकर ये पूरा केस है। और देखिए कहीं ना कहीं मान सकते हैं, क्योंकि देखिए कैंडिडेट की इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं है। जो भी मिस्टेक्स रही, वो जो भी गलतियाँ इसमें हुई, वो NCT ने की गवर्नमेंट की तरफ से हम कह सकते हैं मिस्टेक देखने को मिली, जिसका खामियाजा आज लाखों कैंडिडेट भुगत रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी हाल फिलहाल में ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे काफ़ी रिक्रूटमेंट ऐसी है जो कि अंडर प्रोग्रेस है, काफ़ी ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे अभी हाल फिलहाल में ही कह सकते हैं कि जो रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट हुई है। चाहे आप किसी भी स्टेट का ले सकते हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, पंजाब से हो या मध्य प्रदेश से हो, किसी भी स्टेट का आप देख सकते हो। हर एक स्टेट में देखिए इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि NIOS के कैंडिडेट ऐसे नहीं है कि लाख या 1.5-2 लाख है, अप्रोक्सीमेट 14 लाख यानी कि 14 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि NIOS से पास आउट है। और कहीं ना कहीं जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था उसके बाद उन सब के फ्यूचर पे एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो चुका था कि अब उनका क्या होगा। तो ये केस देखिए 16 जो फरवरी को इस केस की सुनवाई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और जो भी इसका डिसीजन आएगा वो इफेक्ट डालेगा आप सभी के ऊपर। जो भी NIOS के कैंडिडेट है, आप चाहे किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, चाहे आपकी कोई भी रिक्रूटमेंट हो, आपने ऑलरेडी ज्वाइन ले ली है तो भी आप ये इफेक्ट पड़ेगा, और अगर आप आने वाले टाइम में ज्वाइनिंग की सोच रहे हो तो भी इसका इफेक्ट आपको कंप्लीटली आपकी रिक्रूटमेंट पे देखने को मिलेगा। तो जो भी इस केस की अपडेट आएगी वो अपडेट आपके साथ
इसी चैनल पे शेयर जरूर की जाएगी। और इसी के साथ देखिए जो भी सुप्रीम कोर्ट की जो डेट है नेक्स्ट जो भी डेट दी जाएगी वो भी आपके साथ मैं बहुत जल्द इस चैनल पे शेयर करूंगी कि जैसे जो भी अपडेट आएगी वो आपके साथ इस चैनल पे जरूर शेयर की जाएगी। इसके लिए आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़े रहे। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।